तो भगवान श्री कृष्ण 56 भोग त्याग करके, दुर्योधन का भोजन त्याग करके सीधा रथ घुमाया और पहुंच गए विदुर के घर। विदुर जी थे नहीं, विदुरानी घर पर थी। दरवाज़ा खोला और जैसे द्वार खोला तो श्री ठाकुर जी को देख करके विदुरानी खड़ी की खड़ी रह गई, जड़ बन गई एकदम। कोई आता घर में स्वागत सत्कार, लेकिन वो सब भूल गई, ऐसी खड़ी खड़ी टकटकी लगा के निहार रही। भगवान ने स्वयं कहा, अरे चाची जी खड़ा ही रखोगी कि भीतर भी लेके जाओगी? अरे हाँ 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 प्रभु, आइए आइए आइए, लेकर के आई। लेकर कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कहाँ विराजू, बावरी हो गई एकदम। और ठाकुर जी देख रहे हैं, देखो कैसे बावरों की तरह भागी जा रही है। एक जगह ठाकुर जी विराजमान हो गए, खुद भी बैठ गई और बैठ के बस देख रही। अजी कोई घर आता चाय पानी तो पूछो। इन्होंने पूछा नहीं तो भगवान ने स्वयं कहा, ऐसे ही भूखा बिठाए रखोगी कि कुछ दोगी भी? हाँ हाँ प्रभु। और भाग करके विदुरानी गई रसोई घर से, देखा क्या है, पात्र वात्र सब खोल करके, तो पात्र में विदुरानी को केले मिले और केले लेकर के विदुरानी आई, ठाकुर जी के सामने बैठी। और आगे क्या हुआ ये बताने की आवश्यकता है, जानते हैं ना? वो भूल अमर हो गई, वो भूल सदा सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। लेकर के छिलका ठाकुर जी को खिलाती गई और गिरी को बाहर फेंकती गई। ठाकुर जी छिलका खाते गए। और भैया हमारे ब्रज के महात्मा कहते हैं, बड़ी बात ये नहीं है कि विदुरानी भूल गई थी वो छिलका खिला रही है, बड़ी बात ये है कि भक्त वत्सल भगवान भी भूल गए थे कि वो छिलका खा रहे हैं। उनको भी नहीं पता क्या खा रहे, छिलका खाते, आनंद से छिलका खाते जा रहे। विदुर आए, विदुर ने देखा ये बावरी क्या कर रही है, रोका, अरे बंद करिए, क्या खिला रही है भगवान को? ला मैं खिलाता हूँ। लेकर के केला भगवान को खिलाने लगे तो भगवान ने कहा नहीं, बस पेट भर गया अब तो। क्योंकि जो रस विदुरानी के छिलके में, वो विदुर के केले में नहीं है। पेट भर, अब नीचे। भक्तवत्सल नाम ऐसे ही भगवान का नहीं है, यकीन मानिए। जो उन पर रीझता भगवान उस पर रीझ जाते हैं, उस पर रीझ जाते हैं। तो ऐसा अद्भुत विदुर और विदुरानी का मिलन सुनाया है, श्रवण कराया है। और एक बात और सोचिए, जो हम प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, भाव की चर्चा कर रहे हैं, इसमें शर्त भी मत रखिए। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है। ये शर्त भी नहीं है कि तू हमसे प्रेम कर। आगे आप जब गोपी प्रसंग सुनेंगे तब इस विषय को और विस्तार से, क्योंकि महाराज जी ने कहा था प्रथम दिन ही कि यहाँ पर सभी समस्त लोग सूफीवाद को मानने वाले बहुत है, और सूफीवाद में प्रेम की जो चर्चा है वो अद्भुत है। तो हम प्रेम को समझें, क्या है प्रेम, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो प्रेम में एक शर्त ये भी है प्रेमी होने की कि कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। तू ना भी हम पर रीझे तो भी हमें मतलब नहीं, तू हमें ना भी मिले तो भी मतलब नहीं। मेरा काम है तुझे प्रेम करना, और वो मैं अंतिम सांस तक करता रहूंगा, तू देखे न देखे। एक बार नारद जी कहीं से जा रहे थे, तो नारद जी को दो भक्त एक जगह कहीं आंख बंद करके बैठे हुए मिले, तो नारद जी रुक गए। तो इन दोनों भक्तों ने देखा नारद जी आए, प्रणाम किया। प्रणाम करके नारद जी से कहा, नारद जी आप तो भगवान के बड़े करीबी हो, एक काम करो ना, भगवान से जरा पूछ के आओ हमें कब मिलेंगे, हमें कब दर्शन देंगे भगवान। नारद जी कहे ठीक है, अभी पूछ के आता हूँ। नारद जी गए, नारद जी ने पूछा भगवान से कि प्रभु दो भक्त पूछ रहे कब मिलोगे। भगवान ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं ना, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं
उतने जन्म और उनको लेने पड़ेंगे और उतने जन्मों के बाद में उनको मिलूंगा। जाओ कह दो। आ गए नारद जी, और नारद जी आकर के भक्तों को बताया कि भगवान कह रहे जितने पेड़ के पत्ते उतने जन्मों बाद मिलूंगा। उन्होंने ऊपर देखा, पेड़ भी किसका था? इमली का। इतने जन्मों बाद मिलेंगे। एक ने उठाया अपना थैला, बोला भैया हमारे बस की बात नहीं, इतने जन्म हम कब तक उसके पीछे पड़े रहेंगे, करोड़ों जन्म हमें नहीं लेने, हम जा रहे हैं अपने घर बाल बच्चों के साथ मौज मस्ती करेंगे। और वो वहाँ से निकल गया। और दूसरा जो भक्त था उसने जैसे सुना वो खड़ा होके जोर जोर से नाचने लगा, कूदने लगा। नारद जी बोले या तो ये कोई बहुत पहुंचा हुआ इंसान है या इसका कोई दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है। अरे भैया तू देख रहा है क्या भगवान ने क्या कहा है? कितने जन्मों बाद तुझे दर्शन देंगे, कितने जन्मों बाद मिलेंगे। वो नाचता नाचता बोला अरे नारद जी कितने जन्मों बाद मिलेंगे, कितने और जन्म लेने पड़ेंगे, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे उस बात पर ध्यान भी नहीं देना, बस वो मुझे मिलेंगे इस बात की मुझे खुशी और इसी बात से मेरी जीवन की धन्यता। वो उन्होंने कहा कि वो मिलेंगे बस। और जैसे नाच रहा था ना उसी समय ठाकुर जी आ गए, उसी समय भगवान सामने आ। अब नारद जी देखे टेढ़े टेढ़े, प्रभु क्या है ये, हमको झूठा साबित करा दिए, हम तो इसको कहे कि इतने जन्म बाद मिले, आप आज ही आ गए। भगवान ने कहा नहीं नहीं नारद, मिलूंगा तो इसको इतने जन्मों बाद ही। आज मैं इसे दर्शन देने नहीं आया हूं, आज मैं इसके दर्शन करने आया हूं। मैं इसके दर्शन करने आया हूं कि देखो ऐसी भक्ति हो कि कब मिलो कैसे मिलो तुम पर छोड़ दिया, तुम जानो। हम बस तुम्हें प्रेम करते रहेंगे, हम बस तुम्हें रिझाते रहेंगे।